अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करने से पहले मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि ये जो उनसे वीडियो हम ये MBBS क्वालिफाइड और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है एज ए जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब लोगों तक एडवाइस दे रहे हैं और प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने लोगों को दवाई। तो काइंडली अगर आपको ये नहीं इसको बेहतर लगती है आप फौरी से शेयर करें ताकि जो घरों में बैठे पेशेंट है जो यूट्यूब जो घर में देखते हैं और चीज़ें और उनके घर में किसी को मसला है फ़र्ज को तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें क्योंकि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर तक नहीं जा सकते, हमारे वसाइल नहीं है। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो बच्चे दूध पीते हैं, बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं और उनमें नमूनिया अक्सर देखा जाता है, उसकी क्या वजह है? वो उसकी ख़ास वजह यही होती है कि दूध पीने के बाद जो बच्चे नॉर्मली फ़ौरन लटा दिया जाता है या बच्चों को थपकी नहीं दी जाती या कम से कम अपने साथ लगा के उसको या दूध को पिलाने के वक्त वो बच्चों को नीचे सर ज़्यादा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक पोजीशन इस तरह करके बनती है दूध पिलाने के लिए। अगर आप फीडर से भी पिला रहे हैं तो आप उनके गर्दन बच्चों की गर्दन को ऊपर रखें, यानी इस तरह करके बच्चा जो है ना वो हो, ताकि क्योंकि सांस की नाली में जाने का खदशा होता है। तो जब भी दूध जो है ना, नमूनिया सिंपल हम एक इन्फेक्शन को कहा जाता है। इन्फेक्शन वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे खाली दूध चला जाए, पानी चला जाए। तो जो हमारे जो राइट साइड पे ये जो फेफड़ा होता है, ये जो राइट साइड पे हमारा जो फेफड़ा होता है उसकी जो नाली होती है वो थोड़ी सी ऊपर करके होती है। तो जब वो दूध पी रहा होता है बच्चा, अगर उसका साइड नीचे होगा ज़्यादा या दूध पिलाने के फौरी बाद अगर आपने उसको लटा दिया तो वो दूध उसकी सांस की नाली में जाने का बायस बनेगा। तो जब दूध उसकी सांस की नाली में चल जाता है तो इस कंडीशन को हम एस्पिरेशन नमूनिया कहते हैं। तो ये एस्पिरेशन नमूनिया जो है ना, ये उस वजह से फिर बच्चों में नमूनिया काज करता है। तो इसमें ज़्यादातर जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि आप जब भी दूध पिलाएं बच्चे को तो बच्चे को 45 डिग्री के एंगल पे रख के दूध पिलाएं। उससे ये है कि बच्चों में दूध जो है सांस की नाली में नहीं जाएगा। दूसरा, दूध पिलाने के फौरी बाद आप उस बच्चे को लटाएं ना, आप अपने साथ कंधे के साथ लगा लें, आप उसको थपकियाँ वगैरह देते रहें। जब आपको लगे कि आधा को घंटा गुजर गया फिर आप उसको बेशक लटा दें। तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से। और इसमें आपने कोई इस तरह क्वैक वगैरह के पास नहीं जाना कि आम दवाई लेने चले नहीं जाना, खुद घर से कोई टोटके वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। आपको चाहिए कि फौरी जाएं और उसको जाके सिविल हॉस्पिटल, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पे चल जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाएं, जाके बताएं कि बच्चा खांसी बहुत ज़्यादा कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बिला वजह जो है ना वो बच्चा रोई आ रहा है। तो उस सूरत हाल में ये है कि उसका चेस्ट एक्सरे होगा, पता चलेगा कि वो कितना को नमूनिया उसको काज किया, ताकि उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर एक स्टार्ट की जाए। क्योंकि नॉर्मली ये वाली चीज़ें IV इंजेक्शंस वगैरह के साथ ही जो है ना कवर अप होती हैं। तो इसलिए मैं भी अभी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये तरीका एक बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है कि आपने बच्चे को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि बच्चे को आपने तकरीबन इस पोजीशन में रख के दूध पिलाना करना है। और दूसरा ये है कि फौरी दूध पिलाने के बाद लटा नहीं देना, आपने थपकियाँ दे के उसका दूध हजम करवाना है। जब आपको पता चले, इवन के बच्चे डकार जो लेते हैं वो भी उससे भी पता चल जाता है, जब डकार ले लें आप उसको लटा सकते हैं फिर। तो ये इसके बारे में है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। आपने डॉक्टर साहब एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये मैं CMS सियालकोट से आफ्टर डॉक्टर स्नैन मकबूल गिलानी जो है पीडियाट्रिक पोस्ट ग्रेजुएशन MCPS ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो बच्चों में मैंने 2 साल CMS सियालकोट से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो इसलिए एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं बोल देता हूँ कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं आप लोगों को अपने एडवाइस वगैरह दे रहा हूँ। तो बाकी MBBS की ये मेरी जो है ना वो डिग्री है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 820-19-B। तो ये MBBS के बाद जो है ना मैंने आगे 2 साल ये फिर CMS सियालकोट से ये मैंने डिप्लोमा हासिल किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अवेयरनेस दी है और यकीनन ये बहुत बच्चों के ये बहुत है और ये वाकई बहुत खतरनाक काज बनता है। तो इसमें ये बच्चे हमने देखा है बच्चे कई दफ़ा डेथ बेड पे चले जाते हैं। तो इसलिए ये है कि आप इस नमूनिया से एटलीस्ट बच्चों को बचाएं। बाकी नमूनिया जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे तो आम दवाइयाँ वगैरह देने से भी सेटल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ बार बार रिपीटेड होने की वजह से उसको नमूनिया बढ़ भी सकता है। आप में भी आपको आइडिया ना हो, आपको 1-2 दिन से खांसी चल रही हो और वो आप उसी तरीके से दूध पिलाते जाएं तो वो नमूनिया बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये डॉक्टर साहब आपने बहुत कीमती टाइम से, यकीनन इनके पास टाइम नहीं होता, ये अपने कीमती टाइम से लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं। और हमारी और वीडियो भी है जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक जो कॉमन घर में बीमारी होती हैं काइंडली उसको देखें और हमने साथ ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है मेडिसिन कौन सी लेनी है और उसे वो मेडिकल स्टोर पे दहा के आप उससे फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।